हेलो गाइस। जो आज मैं टॉपिक आप लोगों के साथ मतलब शेयर करना जा रहा हूँ, एक्चुअली वो मतलब क्या है, जाने माने एक स्ट्रगल करके सक्सेस हुए, एक स्ट्रगल किया वो बंदा, वो भाई, वो बंदा स्ट्रगल करके मतलब वो आज खुद के मतलब कहते हैं ना, वो पैर पे खड़ा हो गया मतलब। तो आज मैं उसका मतलब सुसाइड में नहीं कहना चाहता, उसका एक मर्डर ही हुआ है। मेरे सोच है, जो लोगों का सोच है, जो जनता का सोच है, उसी जनता का सोच से मतलब वो एक जाने माने वो प्लानिंग किए हुए वो मर्डर है एक्चुअली। उस मर्डर के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने उस खुलासा लेके आऊंगा। हाँ, वो मैं सही सुन रहे आप लोग, में वो SSR सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मतलब कुछ थोड़ा बोलना चाह रहा। जो मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, वो पर्सनल ओपिनियन में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये हुआ कि कोई भी एक बंदा जो खुद के दम पे वो आज एक, उसके मतलब बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कि लाइक वो जैसे कि आप लोग राजनीति की तरफ से देखिए, हमारा वो गांधी फैमिली, जो एक मतलब माननीय इंदिरा गांधी जी से लेके मतलब आज वो राहुल गांधी तक एक मतलब फैमिली मतलब ऐसा हो रहा है। तो इसी तरह मतलब वो उस बंदे का, उस महान व्यक्ति का मतलब सपोर्ट में कोई नहीं था। जी हाँ, मैं वो बॉलीवुड के बारे में बोल रहा हूँ। बॉलीवुड में उसका कोई भी सपोर्ट नहीं था, फिर भी वो अपने मेहनत के दम पर, पूरा बिहार के लोग के सपोर्ट पर, पूरा हिंदुस्तानी की करोड़ों देशवासियों के सपोर्ट पर वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। लेकिन बॉलीवुड में, मुंबई में कुछ ऐसी शख्स है जो उसको इतना ऊपर जाना मतलब वो ठीक नहीं समझा। तो इसी के दौरान उसको साजिश करके कुछ करके आज वो सुसाइड करने के लिए मजबूर भी कहिए आप, या फिर प्री प्लानिंग मर्डर भी कहिए, दोनों ही सेम होगा। सूत्रों के अनुसार मेरे खुद का ओपिनियन, खुद का रिसर्च के आधार पे ये साबित हुआ कि जब उसका मतलब रिया चक्रवर्ती उसके लाइफ में आया, तो लाइफ के आने के बाद कुछ मतलब उसका मतलब मानो कि उसका लाइफ ही खराब हो गया। जैसे कि ये सबूत है, नौकरों को सेंस करना पहले, जो उसका मतलब घर में स्टाफ था, वो एक्चुअली वो सुशांत सिंह सर ने उन लोगों को कभी नौकरों की मतलब ऐसा नहीं कहा, उनको भाई की तरह रखा। हाँ, वो लोग अपने तो बयान दे चुके हैं मीडिया में। तो उस बयान के दौरान जो उनके स्टाफ था, उसके दौरान यह क्या था कि जो रिया के करीब थे, रिया के जो हाँ में हाँ मिलाता था, उस बंदे को रखा गया, 4 बंदे को रखा गया, बाकी सब बंदे को किया कौन निकल गया, जो हमारे सर के मतलब सपोर्ट में था, ऐसा कुछ समझिए। तो ये एक साजिश है। मैं आसाम से बोल रहा हूँ, मेरा चैनल है आसामीज मिक्सर गैलरी। ये एक बस छोटा चैनल है। मैं कुछ मतलब हर बार जब भी कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो नाइंसाफी होता है, मैं आवाज देता हूँ और आवाज देते ही रहूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मत सब्सक्राइब करिए। टाइमलाइन में अगर मेरा वीडियो है तो एक बार देख लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आसाम का हूँ, तो आसाम से भी उसका फुल सपोर्ट है। आज देखिए हमारा बिहार का जो पुलिस स्टाफ है, वो मतलब स्पेशली जो सुशांत सिंह के पिता ने जब FIR दर्ज किया, उनको लगा कि वो अभी महाराष्ट्र पुलिस मतलब कुछ
मतलब कुछ तो है, किसी को बसा रहे। तो इसके लिए क्या इतना 45 डे तक कुछ भी मतलब इशू नहीं निकल रहा। देखिए उसका कोई फोरेंसिक रिपोर्ट आई ना, फिर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक से पब्लिक किया, कुछ भी नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो लोग निकाला कि वो मतलब सांस मतलब लेने से मतलब कुछ सांस नहीं ले पाया, उसके वजह से मरा। मतलब यानी कि वो लोग मतलब उसको कह रहा है कि वो सुसाइड करे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। आमतौर पे जब भी सुसाइड करता है मेरे ख्याल से वो गले में इस तरफ होता है। मैंने कई सुसाइड केस देखी है, क्योंकि मैं मीडिया में था। हमारा आसाम का ही चैनल आसाम टॉक्स में मैं मीडिया में वीडियो जर्नलिस्ट था। मैंने कोई बहुत सारा केस देखे, एक्सीडेंट देखे, सुसाइड देखे। मैंने खुद जाके वीडियोग्राफी किया। तो ऐसा हुआ सुशांत सर के मतलब यही पे निशान था, जो मतलब उसको मतलब जबरदस्ती मतलब पकड़ के उसका मारधार किया। यही पे था, गले में यही पे उसका दाग था। लेकिन जब भी कोई फांसी का मतलब फांसी लेके सुसाइड करते हैं, यहाँ पे होता है। और देखिए वो फ्लोर का भी माप नहीं दिया। फ्लोर का जो डिस्टेंस था वो कितना हट्टा कट्टा आदमी था हमारा सुशांत भाई, 6.5 फुट का आदमी था। उसके बाद पालंग का भी जो उसका बाद पालंग का वो तो 2 फुट रहेगा ही। उसके बाद पंखा से लटका दिया, पंखा से मतलब लटके वो मरने का साजिश किया। पंखा तो 1 फुट तो होगा ही। तो ये एक तरफा मतलब क्या हो रहा है, जनता जानते हैं सब लोग। ये जो प्री प्लानिंग मर्डर है वो जनता जानते हैं। और देखिए सीसी घर में जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी बनता क्यों था। मैं एक टेक्नीशियन हूँ, IT का टेक्नीशियन हूँ। मैं सीसी कैमरा का खुद मैं मैन्युफैक्चरर भी करता हूँ, सीसी कैमरा इंस्टॉलेशन भी करता हूँ। सीसी कैमरा के बारे में पूरा मालूम है मुझे। वो क्या वो सीसी कैमरा में एक्चुअली क्या होता है, एक DVR होता है। DVR में सब रहता है, DVR या फिर NVR समझिए। DVR में क्या होता है, वो एक हार्ड डिस्क होता है और हार्ड डिस्क में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। लेकिन उसके जिस दिन उसका मृत्यु हो गया 13 को, उस दिन क्या प्री प्लानिंग करके उसका CCTV जो CC कैमरा था वो बंद कर दिया था। CCTV बंद करने का मानो एक CCTV खराब हो गया, 2 CCTV खराब हो गया, लेकिन कैसे हो सकता है, कैसे ये मुमकिन हो सकता है। हालांकि सुसाइड करने का 1-2 दिन का फुटेज है उसके पास, लेकिन जिस दिन वो घटना घटी, जिस दिन उसका मर्डर हुआ, उसी दिन मतलब CCTV खराब होने का ऐसा क्या मजरा हुआ, ये बोलिए आप लोग। जब बात सामने आई कि जो उसका गर्लफ्रेंड थी, एक्चुअली वो उसका गर्लफ्रेंड नहीं था, उसका वो साजिश था, एक बॉलीवुड का षड्यंत्र था। मतलब वो प्री प्लानिंग था, क्योंकि वो बंदा, वो सर, वो भाई, वो हमारा एक महान व्यक्ति जो हंसता खिलता एक जिंदा दिल इंसान का आदमी था। उसको बॉलीवुड में उसको सक्सेस होना मतलब कुछ, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ इंडस्ट्री है, कुछ पार्टी है जो बॉलीवुड में उसको मतलब सक्सेस होना वो नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। और उसको सुशांत सिंह को मारने के लिए एक मोहरा बनाया, और मोहरा है रेखा चक्रवर्ती, जो उसके गर्लफ्रेंड नाम से वो उसका जिंदगी में आ गया। तो देखिए आप लोग तो जानते हैं, इतना न्यूज चैनल देखते हैं आप लोग, तो मैं तो रोज देखता हूँ सुशांत सिंह सर का जो वो पूरा वीडियो है। मीडिया जो उसका मेहनत कर रहे हैं, सब मीडिया में वो देख रहा हूँ। उसके बाद जांच करके, मेरा खुद ओपिनियन करके, मेरा खुद दोस्तों के साथ रिसर्च करके ये एक हुआ कि वो प्री प्लानिंग मर्डर ही है। जैसे कि आप क्लू देखते हैं, जैसे कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर को भी फोन किया, एम्बुलेंस ड्राइवर ने बोला कि खुद वो सुशांत सर का डेड बॉडी को मतलब पंखे से नीचे मतलब उतारेगा। लेकिन उसका जो दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो जानते हैं आप, क्योंकि वो
अर्नब सर का इंटरव्यू में भी वो मतलब वो भाग गया, क्योंकि डर के भाग गया, क्योंकि अर्नब सर जो हमारा बेस्ट जर्नलिस्ट है वो मतलब कुछ उसको ऐसा सवाल करके मतलब उसको सच्चाई मतलब लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो साला भाग गया। अरे क्यों भागा? अब जो हमारा बिहार के तरफ से जो एक पुलिस स्टाफ गया, सीनियर ऑफिसर गया, और उसके बाद आईपीएस ऑफिसर भी गया, अभी आईपीएस ऑफिसर भी शामिल हुआ। अभी तो केस तो मामला तो पूरा होगा। मुंबई पुलिस में उसका भी किसी को मतलब वो सेव करना चाहते हैं, मुंबई पुलिस किसी को तो महाराष्ट्र पूरा सरकार उसको किसी को मतलब बचाना चाहते। वो जानते हैं, सोच जानता है, क्योंकि वो मुंबई तो पूरा बॉलीवुड का वो मोह माया है, बॉलीवुड का राज चलता है। अभी जब एफआईआर डाला उसके पिताजी ने, तो हमारा बिहार पुलिस का बस 10-15 मिनट के लिए रिया चक्रवर्ती को मतलब पूछताछ करने के लिए मतलब कोशिश करता। लेकिन अगर वो निर्दोष है तो वो क्यों भाग रहा है? आप बोलिए गाइस, आप लोग बोले, फ्रेंड्स आप लोग बोले, वो क्यों भाग रहा है? अगर उसमें कुछ भी नहीं है, वो अगर सच्चाई है, वो अगर सुशांत सर को सच्ची में प्यार मतलब अपने बॉयफ्रेंड मानता था, अपने हस्बैंड मानता था, तो क्यों भाग रहे? उसका स्टाफ बोल रहे है कि सुशांत सर शादी करना चाहता है, लेकिन वो तो रेहा तो शादी से इनकार कर रहे हैं। एक्चुअली वो प्री प्लेइंग वाला है। और जो सुशांत सर का जो मैनेजर था दिशा, उसका भी सुसाइड, उसको भी मैं सुसाइड नहीं करूंगा, वो भी मर्डर ही है। उसका केस, दिशा के केस में कहीं ना कहीं तो सुशांत सर के केस कुछ लिंक है। वो बात जब आई, बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को वो जो फाइल मांगा, वो फाइल ही डिलीट हो गया। अरे फाइल कैसे डिलीट हो सकता है? आप लोग तो इतना वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, आप लोगों ने केस सॉल्व किया। वो केस सॉल्व किया क्योंकि वो बॉलीवुड से जुड़ा नहीं था। अब ये बॉलीवुड से जुड़ा हो गया। और ये अब आप लोगों का मुंबई का, और ये अगर मुंबई में अभी वो मतलब कुछ लापरवाह होने वाला है बॉलीवुड में इस केस में बॉलीवुड मतलब वो इंक्लूड है। इसलिए आप मतलब बॉलीवुड के जाने वाले कारों अरबों जो लाख करोड़ रुपए है, उन लोगों का मतलब बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम देश की जनता है, जनता जनार्दन है, हम न्याय दिला के रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि अगर सूत्रों के अनुसार खबर मिला है कि सुशांत सर का जो सिस्टर है, वो स्पेशली इंस्टाग्राम में हमारा माननीय मोदी जी को वो मतलब रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए, और इंसाफ होगा ही। हमारा बीजेपी सरकार से मतलब मोदी जी से हमारा पूरा विश्वास है। आसाम से विश्वास है, बिहार से सभी देशवासियों, भारतीय जो नागरिक है, जनता जनार्दन है, मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है। वो ये जरूर हैंडल करेगा, वो ये केस सीबीआई में जरूर दाखिल करेगा ही करेगा। न्याय बिल्कुल चाहिए। अभी मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ सबूत इकट्ठा करके पूरा सबूत के साथ मैं ये दावे के साथ कह दूंगा कि ये प्री प्लानिंग एक मर्डर है। तो गाइस, आप लोग सपोर्ट करिए। ऐसा चलता हुआ तो देश, देखिए ये केस अगर सुसाइड हो गया, सुसाइड मान के अगर छोड़ दिया गया, तो वो लोग जितने इसके पीछे जितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े नामी दामी बॉलीवुड के डायरेक्टर का हाथ है, जिसने भी वो रिया चक्रवर्ती को मोहरा बना के सुशांत सर का लाइफ बर्बाद किया है, वो सब बच जाएगा। ये हमें करना चाहिए पूरा देशवासियों को। आसाम के जितने भी भाई देखेगा मेरा वीडियो को, पूरा देशवासियों को, पूरा जनता जनार्दन को जागना चाहिए, और जनता फुल सपोर्ट करना चाहिए। मीडिया का तो अभी फुल सपोर्ट देख रहा है, सबका फुल सपोर्ट चाहिए। हमें इस मर्डर का पीछे किसका हाथ है, कौन कौन बड़े बड़े अभिनेता का, कौन कौन बड़े बड़े डायरेक्टर का हाथ है, किसने रिया चक्रवर्ती को मोहरा बना के सुशांत के लाइफ में एंट्री किया, उसके बाद उसका लाइफ बर्बाद किया, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। हमें सुशांत सर का न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सुख नहीं बैठेंगे। पूरा देशवासी, जनता जनार्दन
आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी वीडियो बनाए। आपके पास आपका खुद का ओपिनियन आप यूट्यूब में डालिए। देखिए अभी जब भी अंबानी साहब ने वो जियो 4G ला के दिया, अभी तो पूरा यूट्यूब में धराधर वीडियो चल रहा है, धराधर वीडियो सब लोग अपलोड कर रहे हैं। मैं आसाम से अपलोड कर रहा हूँ, कोई भी महाराष्ट्र से अपलोड कीजिए, महाराष्ट्र का जितना फ्रेंड है उसका अपलोड कीजिए। आप महाराष्ट्र का पुलिस का आप विरोध करिए, पूरा अपलोड कीजिए। बिहार से भी आप वीडियो तो बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पूरा वीडियो बने आप लोग, पूरा अपलोड कीजिए। ये केस सॉल्व होना चाहिए, मतलब सॉल्व होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का हमें न्याय चाहिए बस। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि ये एक प्री प्लानिंग मर्डर है जो हमें सहन नहीं हो रहा है। इसलिए हम आसाम से तरफ से मैं आज बोल रहा हूँ, आसामी पिक्चर गैलरी चैनल से, तो आप भी आवाज उठाइए। देश को इंसाफ चाहिए और इंसाफ दिलाने में हम ही जनता जनार्दन ही कुछ कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के लिए मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेके। धन्यवाद।